Hello everyone, welcome to Infinite Learning Hub. I am Shivashish Banerjee and today we are going to discuss nutrition, the source of energy for all living organisms. Well, in the previous video I gave an introduction to the life processes and the various fundamentals of life processes and the pillars of life processes. So nutrition is also one of the main and major important part of life processes. Let's begin the today's discussion about nutrition. So, what is nutrition and nutrients? In the definition here is given that nutrition is the process by which an organism obtains nutrients from its surroundings and utilizes them to generate energy, perform growth, repair damaged tissues and maintain life processes. सो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो है जो हम लोग खा के हम लोगों का बॉडी को एनर्जी मिलता है, हम लोग मतलब चल फिर सकते हैं, हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. न्यूट्रिशन इन सिंपल वर्ड्स होता है कि खाना खाना और बॉडी को ठीक रखना, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं. वे nutrition is the process by which our nutrients from its surroundings and utilizes them to generate energy. तो ये सेम बात है कि जनरेट एनर्जी परफॉर्म करता है, फिर अगर कोई टिश्यू डैमेज होता है वो रिपेयर करता है, लाइफ प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. अभी यहाँ पर दूसरा बात है कि न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो चीज हम लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. जो खाना हम लोगों को अच्छा चीज प्रोवाइड करता है बॉडी को मेंटेन करने में, उसी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. यहाँ पर दिया हुआ न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस लाइक carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals that provide nourishment essential for the maintenance of life. मतलब वही चीज जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो बॉडी को हेल्दी चीज प्रोवाइड करता है, उसी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इस डेफिनेशन को, और इस डेफिनेशन को ये काम में आ सकता है या फिर कोई भी एग्जाम में भी आ सकता है, किसी क्लास में भी आ सकता है, क्लास 10 में भी आ सकता है ये. सो आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स. फिर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है न्यूट्रिशन, जो जैसे ह्यूमन कैसे लेता है फूड, हाँ वो न्यूट्रिशन के अंदर. प्लांट सनलाइट और वाटर से न्यूट्रिशन लेता है, एनिमल घास से लेता है. न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो एवोकाडो, चेरी, जो जिससे हेल्दी चीज हम लोग के बॉडी को चुस्त रखता है, उसी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. अभी देखते हैं यहाँ पर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. टू फंडामेंटल पार्ट्स. यहाँ पर दो मोड का न्यूट्रिशन रहता है हमेशा. एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या फिर सेल्फ नरिशिंग, दूसरा है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और अदर नरिशिंग. ऑटोट्रोपिक मतलब क्या? जो खुद से खुद चीज बनाता है, खुद का खुद फूड बनाता है, उसी को ऑटोट्रोपिक बोलते हैं. और हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है. तो यहाँ पर देखते हैं ऑटोट्रोपिक का डेफिनेशन दिया है. ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है प्लांट्स, एल्गी. अभी ऑटोट्रोपिक में और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा. तो ऑटोट्रोपिक साधारण प्लांट्स और एल्गी में होता है, या फिर जो प्लांट्स में क्लोरोफिल रहता है, ग्रीन पिगमेंट्स जिन सब में है, वहां पर ही आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने मिलेगा, क्योंकि सनलाइट से वो लोग अपना फूड बनाता है. they make their food from sunlight. They need water and carbon dioxide. For example, plants, because they have chlorophyll, and because of the chlorophyll, the green pigments, they make the food from sunlight. The food is glucose, that is C6H12O6, and also algae. And heterotrophic nutrition. Organisms obtain pre-made complex organic food by consuming other organisms. जैसे मैंने पहले भी बोला है, हेटरोट्रोपिक मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर करके अपना सरवाइव करता है, उसी को ही हेटरोट्रोपिक बोलते हैं. जैसे हार्बिवोर्स आता है जो प्राइमरी कंज्यूमर में गिरता है, कार्निवोर्स आता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर में गिरता है, फिर पैरासाइट्स आता है जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, फंगी जो मतलब वही चीज है. तो हेटरोट्रोपिक मतलब दूसरों के ऊपर हमेशा निर्भर रहता है ये सब. हाँ, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रोपिक
न्यूट्रिशन या फिर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू मेक फूड। जैसे यहाँ पर मोस्ट ऑफ, जैसे मैं पहले भी बोला, ये एक मतलब रफ डिस्क्रिप्शंस है थ्रू क्या बोलते हैं इमेजेस। वो इमेजेस एआई जनरेटेड है, ये सब इमेजेस, सो दे आर नॉट फ्रॉम एनी image banks or somewhere like this. So these are all AI generated, and this is autotrophic nutrition. Here you can see the plant is getting sunlight from sun, taking in the carbon dioxide, and it's growing. Heterotrophic is us. We are eating meats, vegetables. We are dependent on other. Uh, we are dependent on the primary consumers. There's the plant and other beings like herbivores, carnivores are also like this. So another thing might come. Human falls under the uh, consumer of omnivores because we eat both veg and non-veg. Now let's bring to the next one. Next is the definition of autotrophic nutrition. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेसिस इन डिटेल्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब ही फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि प्लांट्स में ही हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा है। तो प्लांट्स कैसा अपना न्यूट्रिशन बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस यूज करता है। तो डेफिनेशन देखते हैं हम यहाँ पर। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स, algae and some bacteria create their own food glucose using sunlight, chlorophyll, water, carbon dioxide and releases oxygen as a vital byproduct into the atmosphere. फोटोसिंथेसिस का आप लोग डेफिनेशन शायद जानते भी होंगे कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है प्लांट्स के लाइफ साइकिल में, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना फूड बनाता है, अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करता है, ग्रो करता है, सब कुछ करता है। वो क्या करता है, नेचर से सनलाइट से सन लेता है, फिर वो काम प्लांट में लीफ में स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ ये फोटोसिंथेसिस लीफ में ही होता है। हाँ, और क्योंकि आप बोल सकते क्यों दूसरा प्लांट्स मतलब दूसरा जीव में क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स है, वो महत्वपूर्ण है इस फोटोसिंथेसिस के लिए। हर चीज में जो क्लोरोफिल रहेगा वहीं पे ही आपका फोटोसिंथेसिस रहेगा, और में होगा ही होगा हमेशा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोगों का ये जो फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight and chlorophyll gives glucose and oxygen. यहाँ पर 6 CO2 plus 6 H2O gives C6H12O6 and 6O2. C6H12O6 वो ग्लूकोज है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये ग्लूकोज है। क्योंकि मैं माउस से कर रहा हूँ, वो थोड़ा दिक्कत है मेरे यहाँ से, जो मेरे पास पेन वो खराब हो गया है अभी। ये C6H12O6 एक ग्लूकोज है, आप देख सकते हैं। तो आपको शायद समझ आया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है। फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब ही फोटोसिंथेसिस है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही वो सब जो खुद का खुद बनाता है उसको ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। तो ये हम लोग आते हैं मेन जो हेटरोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पहले हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो आप जानते हैं कि जो दूसरे के ऊपर निर्भर करके जो अपना खुद का फूड वो बनाता है उसको हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और अभी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है। Heterotrophic nutrition is a mode of feeding where an organism called a heterotroph cannot produce its own food and must obtain energy and carbon by consuming complex organic substances from other sources such as plants or other animals. This process involves intake and subsequent breakdown of this organic matter. It is of 3 types. यहाँ पर वही बोल रहा है कि दूसरे के ऊपर निर्भर करके जो अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं उसी को ही हेटरोट्रोप बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलता है। एक चीज आप ध्यान रखना, हेटरोट्रोप बोलता है जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो मतलब प्रोसेस के थ्रू ये करते हैं जो उसी को बोलते हैं हेटरोट्रोपिक। मतलब जो प्रोसेस के थ्रू जो अपना न्यूट्रिशन गेन करता है उसको बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत समय लोग गलती कर देते हैं। क्वेश्चन में आ सकते हैं कि मतलब जैसे दे दिया व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर दोज हु डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और अदर बींग्स। एग्जाम्पल में ऑप्शन में दे दिया हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आप अगर गलती से हेटरोट्रोप में मार दिया तो गलत हो जाएगा। उसका आंसर होगा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस है फूड इनटेक करने का उसका है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिजम्स करता है मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। अभी यहाँ पर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है 3 टाइप्स। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या है? Involves the ingestion of complex solid or liquid food which is then broken down inside the food. मोस्ट और हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और omnivores। इसमें ये हम लोग है क्योंकि हम लोग मुंह से खाते हैं। हम लोग दूसरा कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कोई भी आप समझ लो, जैसे एग, अंडा, हाँ, या फिर कोई भी मतलब चीज जो कॉम्प्लेक्स चीजों से बना हुआ है उसी को हम लोग खाते हैं। फिर हम मुंह से खाते हैं, फिर पेट में जाके हजम होता है, फिर इंटेस्टाइन में भी वो एसिमिलेशन होता है। हाँ, तो ये चीज जैसे हार्डीवोर में होता है। गाय बकरा अपना घास खाता है, मुंह से खाता है, पेट में जाकर हजम होता है, फिर निकलता है। फिर कार्निवोर जो मांस मांस खाता है, और ओमनिवोर जो दोनों खाता है एक साथ। हाँ, तो वही ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स के अंडर बियर भी आता है। बियर मतलब भालू। भालू भी आता है। हाँ, भालू दोनों एक साथ खाता है वो लोग। हाँ, तो वही चीज है होलोजिक न्यूट्रिशन। अभी सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो organisms obtain nutrients from dead and decaying organic matter. They break down food outside their body before absorption, like fungi and certain bacteria. जो ऑर्गेनिज्म मुद्दा हुआ चीजों से अपना खाना जुटाता है और सर्वाइव करता है, उसी को मतलब सेप्टोथॉट्स बोलते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्टोट्रॉप बोलते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को, और उसको बोलते हैं सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे फांगी आता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया भी आता है। फांगी के यहाँ पर आपका मशरूम आता है जो डेड वुड के ऊपर उगता है, जमा हुआ जगह में उगता है, अपना वो करता है। हाँ, अभी तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Organisms or parasites live inside or outside another organism and derive nourishment directly from the host, often harming it, like ticks, lice, etc. Lice, etc. Okay, so parasitic nutrition मतलब जो दूसरा मतलब लिविंग जीव के ऊपर मतलब अपना फूड निकालता है, उसके अंदर रह के उसी को पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासाइट दो तरफ का होता है, एक जो हार्म करता है और दूसरा जो हेल्प भी करता है अपना जो होस्ट उसके ऊपर। तो वो अब हम लोग अभी नहीं जाएंगे, वो बाद में डिटेल्स में हम लोग आएंगे। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आप यहाँ से वो मतलब देख सकते हैं। अ, तो अभी हाँ, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिजम्स। तो किसी जीव के अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकता है। जैसे आप लोग जैसे कुछ पेड़ में देखते हैं जो फंगी मतलब जैसे कुछ ऑर्किड्स उग जाता है किसी ट्री के ऊपर में, ब्रांचेस में, वो भी पैरासाइट है एक तरह का। हाँ, क्योंकि बट वहां पर वो हार्म नहीं करता इतना सारा। कि जैसे हार्मफुल में आता है टिक्स, लाइस। टिक्स लाइस जो खून चूसता है लोगों के बॉडी से और बॉडी में ही रह जाता है, उसी को बोलते हैं। वो लोग हार्म करते हैं, वो वायरस और बैक्टीरिया कैरी करता है, हार्मफुल वायरस और बैक्टीरिया। फिर वो हार्म करता है, बहुत सारा बीमारी भी होता है उससे। तो वो हार्मफुल पैरासाइट्स है। इतना तक आप लोगों को समझ आया आई थिंक। सो देखिए, एक एग्जांपल है, ये भी एआई जनरेटेड एग्जांपल है। क्रेडिट टू एआई। आप घर में भी बना सकते हैं आपका जो जो मतलब वो है। तो ये है जैसे ह्यूमन ह्यूमन और होलोजिक में गिरते हैं क्योंकि वो खाता है, खा के पेट में पचाता है और बाहर निकलता है। फिर वो खाता है, जो खाता है वो कॉम्प्लेक्स चीज खाता है। हाँ, वो साधारण चीज नहीं, कॉम्प्लेक्स चीज खाता है। जो कॉम्प्लेक्स चीज को मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने का जिसके ऊपर जिसके अंदर ताकत है वही होलोजिक न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन में गिरता है। जैसे ह्यूमन जो मशरूम है सेप्रोफाइटिक।
जो डेड या फिर कुछ भी चीज डेड डिकेइंग चीज में उगता है उसी को ही हम लोग सेप्टोफाइटिक बोलते हैं। फिर आता है ये पैरासाइटिक का एक एग्जांपल है और टेपवर्म है, जो लोगों के पेट के अंदर रहता है। वो बहुत सा मतलब हम लोगों का जैसे न्यूट्रिएंट्स वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करने देता, खुद बड़ा होता है, फिर बहुत तरह का बीमारी क्रिएट करता है। तो यही एक एग्जांपल आप देख सकते हैं पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। अभी होलोजिक न्यूट्रिशन का होलोजिक न्यूट्रिशन क्या है और होलोजिक न्यूट्रिशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया पहले कि व्हाट इज होलोजिक न्यूट्रिशन। अभी होलोजिक न्यूट्रिशन आर ऑफ 5 स्टेप्स। मतलब हर होलोजिक न्यूट्रिशन जो मतलब होलोजिक है, ह्यूमंस है, वो 5 स्टेपों में वो कंप्लीट करता है उसका न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। जैसे होलोजिक न्यूट्रिशन इज टिपिकली फाउंड इन ह्यूमंस एंड अदर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, इन्वॉल्व 5 डिस्टिंक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स। तो 5 डिस्टिंक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स है। वो हर कोई जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है वो मतलब करता है। जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर डॉग, लायन, कैट, डियर सब कुछ दिखता है जो वो 5 स्टेप होलोजिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। जैसे इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब खाना खाना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी, ईटिंग। फिर आता है डाइजेशन, जो है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर स्मॉलर वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स वाया एंजाइम्स। जहाँ पर एंजाइम्स आता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है मुंह में, फिर इसोफेगस होके अपना फूड पाइप होके स्टमक में जाता है, जहाँ से स्टमक का एसिड आता है, फिर लिवर से एंजाइम आता है, वो सब आके वहाँ पर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर वहाँ पर भी एब्जॉर्ब होता है, फिर ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन होके फाइनली आपका निकल जाता है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, जो मैंने डाइजेशन में बोला थी, डाइजेस्टेड सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वही जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब करता है वो डायरेक्टली हम लोग का ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, उसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिर आता है एसाइमिलेशन, द एब्जॉर्ब फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी वेयर इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी। मतलब एनर्जी जो रेस्पिरेशन हो, हम लोग बाद में आएंगे इसमें। और बिल्डिंग न्यू प्रोटोप्लाज्म, मतलब ग्रोथ और रिपेयर में यहाँ सेल जो बनाता है, एसाइमिलेशन करता है। जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो है वो तो ब्लड में होकर जाता है, जाने के बाद जो सेल में जाके वो घुल मिल जाता है, उसी को हम लोग एसाइमिलेशन बोलते हैं। फिर आता है फाइनली इजेशन। इजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड, जो वेस्ट है हम लोगों का बॉडी का खाने के बाद जो रह जाता है, वो जब निकलता है उसको ही हम लोग इजेशन बोलते हैं। ये हो गया आपका होलोजिक न्यूट्रिशन का 5 स्टेप्स। ये आप ध्यान में रख देना कि 5 स्टेप्स है: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसाइमिलेशन एंड इजेक्शन। यहाँ पर आप गलती से भी कभी भी जैसे इंजेक्शन के बाद एब्जॉर्प्शन मत लाना, ये गलत हो जाएगा। ये फ्लो ही है। जैसे इंजेक्शन आता है, फिर डाइजेशन आता है, फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन आता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसाइमिलेशन आता है, एसाइमिलेशन के बाद इजेक्शन आता है। अभी यहाँ पर इंजेक्शन और इजेक्शन में वो थोड़ा ध्यान रखना, वो एग्जाम के टाइम में गलत हो जाता है बहुत लोगों का। इन मतलब लेना, और ई मतलब ई जी, ई मतलब बाहर निकलना, एक्सटर्नल। हाँ, तो इससे आप याद रख सकते हैं। जैसे ये फ्लो चार्ट है, मैंने पहले भी बोला, ये फ्लो चार्ट मतलब जैसे इंजेक्शन पहले लेना पड़ेगा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसाइमिलेशन, इजेक्शन। ये आपका फ्लो चार्ट है। फिर आता है न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल एमोइबा। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कैसे मतलब हर सिर्फ तो आप लोगों का क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल में ही तो सिर्फ 5 टाइप का नहीं होता ना। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर कैसे मतलब न्यूट्रिशन होता है, तो वहाँ पर भी सेम चीज ही होता है। जैसे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। तो कैसे होता है, जैसे इवन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फॉलो द सेम होलोजोइक स्टेप्स। मैंने पहले भी अभी बोला, अभी भी बोला जी, कोई स्टेप फॉलो करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन की तरह, बट कुछ ऑर्गेन्स के बिना, मतलब वो लोग तो सिंगल सेल मतलब सिंपल ऑर्गेनिजम्स है ना ये लोग, मतलब सिंपल लाइफ फॉर्म से है सब। तो ये लोगों के पास ऑर्गेन्स नहीं है, तो ये लोग कैसे करते हैं, जैसे
इंजेक्शन करता है, uses pseudopodia, false feet, to engulf the food particles forming a food vacuole, phagocytosis। जो उन लोगों का स्यूडोपोडिया मतलब जैसे ऐसे टेंटेकल्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, टेंटेकल्स, हाँ हाँ वो ऐसा रहता है आपका, जैसे ये रहा आपका एमोइबिया। हाँ तो ऐसा ऐसा रहता है इन लोगों का। तो ये क्या करता है, ये जो ऐसा है ना, ऐसा रहता है बॉडी के ऊपर में, ऐसा 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 ऐसा। हाँ तो वो क्या करता है, उससे अपना फूड यहाँ पर फंसाता है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको अंदर ले लेता है, लेके उसको एक वैक्यूल की तरह वो बना लेता है। हाँ फिर आता है डाइजेशन। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल टू ब्रेक डाउन द फूड। फिर एमोबिया का जो एंजाइम्स, थोड़ा बहुत एंजाइम्स है, वो उसको लेता है अंदर। हाँ फिर उसको ब्रेक डाउन करता है। हाँ तो ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। अभी आता है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब करने का इतना कुछ ऑर्गन्स नहीं है ना इसके अंदर। हाँ सिर्फ न्यूक्लियस है और थोड़ा बहुत कुछ है, और मतलब कुछ नहीं इतना, बहुत सिंपल है वो लोग, क्योंकि उन लोगों के अंदर तो मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का लिवर और वो सब नहीं है ना, वो तो सिंपल है पूरा। तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं, मतलब वहाँ पर एक ही चीज होता है, एसिमिलेशन होता है, जो एब्जॉर्प्शन की तरह ही काम करता है। सिंपल डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर यूज। ये जो यहाँ पर जो है वहाँ पर डायरेक्टली ये फ्यूज हो जाता है, मतलब पूरा अपना इसमें लग जाता है, काम पे लग जाता है। अभी आता है इजेक्शन, जो यहाँ पर काम में नहीं लगता, जो वेस्ट है, वो ऐसा एक जैसे ये रहा आपका एमोइबा। हाँ तो यहाँ पर एक सेक की तरह हो जाता है, यहाँ पर आपका जो इजेस्टिव है वो यहाँ पर रह जाता है, फिर ये डिटैच हो जाता है। हाँ निकल जाता है। तो हो रहा है आपका इजेक्शन। द फूड व्हीकल्स मूव्स टू सेल सरफेस एंड रप्चर्स टू एक्सपेल द अनडाइजेस्टेड वेस्ट। जो रप्चर मैंने बोला, ये डिटैच मतलब खुल जाता है या निकल जाता है, वही उसी को हम लोग इजेक्शन बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया एमोइबा क्या, एमोइबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। वही वही स्टेप्स फॉलो करते हैं ये लोग, वही स्टेप्स फॉलो करते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असाइमिलेशन एंड इजेक्शन। जैसे न्यूट्रिशन इन एमोइबा मैंने पहले बोला, एमोइबा अप्रोचेस द फूड, जैसे मैंने पहले बोला था ऐसा लगा रहता है। फिर सीडोपोड सराउंड द फूड, उसको सराउंड करता है। फिर फूड इज एनक्लोज, यहाँ पर आप लोगों का एंजाइम वो डाइजेशन होता है, फिर ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म में। उसके बाद इजेक्शन हो जाता है, यहाँ से रप्चर करके निकल जाता है। वही चीज है, आप लोग ये रख सकते हैं। एक राफ डायग्राम है, ये भी एआई के थ्रू बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सिंपल डायग्राम है, कुछ चीज समझने के मतलब समझाने के लिए किसी को सिंपल है, मैंने डिटेल्स में नहीं गया यहाँ पर। अभी आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जैसे ह्यूमंस में रहा आपको कैसा, मुंह के थ्रू आपको फूड जाएगा माउथ में। हाँ फूड जाके वो नीचे आएगा, फिर मुंह में थोड़ा डाइजेस्ट होगा, उसके बाद फूड पाइप में डाइजेस्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर स्टोमक में डाइजेस्ट हो रहा है। स्टोमक में बहुत सारे एसिड आके उसको डाइजेस्ट कर रहा है, फिर लीवर से उसको आ रहा है क्या बोलते हैं एंजाइम्स। हाँ फिर ये जाता है आपका इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होता, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। जो एब्जॉर्ब नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता मतलब वेस्ट, वो निकल जाता है मतलब। तो यहाँ पर आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर से शॉर्टकटली आप जान सकते हैं, जैसे माउथ टू इसोफेगस, जो ये है इसको इसोफेगस बोलते हैं हम लोग, या फिर फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। एनस मतलब खत्म, यहाँ पर इजेक्शन होता है। हाँ वो है न्यूट्रिशन, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सिंपल की तरह नहीं है, फिर भी वही सेम चीज ही है जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, यहाँ पर होलिस्टिक न्यूट्रिशन की तरह सेम है कि माउथ में आपका इंजेक्शन होता है, फिर आपका ओएसोफेगस स्टमक में आपका डाइजेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एसिमिलेशन होता है, और फाइनली आपका एक्सक्रीशन होकर निकल जाता है। अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो डाइजेशन होने में तो कुछ चीज चाहिए ना, कहाँ से वो सीक्रेट होता है।
जैसे मुंह में आता है आपका सेलेवरी ग्लैंड्स, वो मुंह में रहता है, माउथ में रहता है ये सब। लीवर तो आपको पता है, ये लीवर, ये वाला लीवर है। हाँ, और पेनक्रियास यहाँ पर रहता है। ये डायग्राम में शायद नहीं आया, यहाँ पर पेनक्रियास रहता है। ऐसा 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 है, वो पेनक्रियास यहाँ पर रहता है। तो पेनक्रियास और लीवर से एंजाइम सीक्रेट होता है। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। सेलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। वो सिंपल मतलब कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है मुंह में। लीवर से एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकलता है। फिर बाइल भी निकलता है, जो गॉल ब्लैडर से बाइल भी निकलता है, वो सब जाके डाइजेशन में हेल्प करता है। और लीवर का जो एंजाइम्स है एमाइलिस है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। मतलब लीवर से नहीं है, मतलब सब जगह से ही निकलता है वो सब। हाँ, तो ये सब एंजाइम्स लगता है डाइजेशन के लिए। तो आप लोग ये मतलब नोट डाउन कर सकते हैं, ये शॉर्टकट के लिए है इमोडाइजेस्टिव सिस्टम। आप तो सिंपल है, माउथ टू इसोफेगस टू स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन टू एनस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास। एंजाइम्स क्या क्या है? एमाइलेसेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ओके, अभी हम लोगों ने मतलब इस डिस्कशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूट्रिशन क्या है। हाँ, न्यूट्रिशन क्या है, फिर न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिशन एनर्जी सोर्स ऑफ लाइफ, न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग न्यूट्रिशन के थ्रू लेते हैं उसी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए रहता है कि न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स का नाम, जैसे 5 नेम्स ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स आप दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, या फिर हेल्थी न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है वो आप कमेंट में भी दे सकते हैं। फिर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा, ऑटोट्रोपिक जो मतलब खुद का फूड खुद बनाता है, और हेटरोट्रोपिक जो ऑटोट्रोपिक के ऊपर डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो हाँ, ये चीज आप भी ध्यान रखना, प्लीज नोट इट डाउन। ऑटोट्रोपिक, दिस इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। सो ऑटो autotrophs are those who create their own food, and by that process of owning making their own food is known as autotrophic nutrition. And heterotrophs who get their nutrition from other organisms are, and this process is known as heterotrophic nutrition। ये थोड़ा ध्यान में रखना। फिर फोटोसिंथेसिस ये ऑटोट्रोपिक में आता है, जो खुद का खुद बनाता है, कैसे बनाता है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है, ऑटोट्रोपिक के अंदर आता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा एमोइबा में क्या कैसे डाइजेशन होता है, ह्यूमन्स में कैसे वो होता है। वो ह्यूमन्स और एमोइबा वो हेटरोट्रोपिक है, क्योंकि एमोइबा भी मतलब वो मतलब क्या करता है, वो दूसरा फूड लेता है, ह्यूमन्स दूसरा फूड रहता है। तो एमोइबा सबसे सिंपल लाइफ फॉर्म है, और ह्यूमन्स सबसे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म है, वही है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहा हूँ, और मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। ये रहा, आप हम लोग का अपकमिंग वीडियो रहेगा रेस्पिरेशन के ऊपर। जो रेस्पिरेशन मैंने पहले वीडियो में बोला था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है। ये रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, वो हम लोग डिटेल्स में जाएंगे मेरी अगली वीडियो में। तो आपके लिए आज तक इतना ही। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, उतना जल्दी मैं वीडियो ला पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो वो बूस्ट चाहिए ना, वो न्यूट्रिशन, आप जैसे न्यूट्रिशन रहता है वो भी तो चाहिए ना मेरे को। हाँ, तो देखते हैं आप लोग को अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, एंड well, see you in the next video, that is respiration. Thank you so much.